हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से कल की ट्रेडिंग रही है और क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी रही है कि मार्केट में जो पॉजिटिवनेस बना है, क्या हम फर्दर उसमें कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। कल मुहूर्त ट्रेडिंग थी, उसमें मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, बट एज पर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्केट के लिए इंडेक्स जिस रेंज में था अप्रॉक्स उसी रेंज में क्लोज किया है। तो डिटेल में देखेंगे, फर्दर में बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं, लर्निंग पर्पज के लिए कंडीशन देखेंगे। साथ में हम गोल्ड को कंपेयर करनी शॉर्ट ब्रीफिंग में करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको हम डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ जुड़ सकते हैं, इसमें आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स के साथ में। इंडेक्स की बात कर लेते हैं। जैसे आप निफ्टी की बात कर लें, निफ्टी 50 में मार्केट ने जो कल की ओपनिंग रही है और क्लोजिंग रही है लगभग रेंज में रहा है, लेकिन प्रीवियस डे के आसपास ने गैप अप ओपन करने के साथ में इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। फर्दर इसमें नेक्स्ट मूवमेंट अगर आप देखोगे तो ये रेंज का जो फॉर्मेशन कर रखा है, इसके बाद में 24 की तरफ ही अप्रोच करता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी अगर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का जो कंडीशन इसने बना रखा रेंज चेंज ऑफ पोलरिटी की, इसी की हम बात करते हैं जो रेगुलर बेस से ये रेंज आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जब भी इस लेवल के पास जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पे गया है, 2 बार यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दिया है डाउन साइड के लिए। नीचे सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ, सेलर्स बैठे हुए, यहाँ बायर्स बैठे, इसी बीच में मार्केट रिएक्ट करने वाला है। रेंज थोड़ी बड़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बट जो रेंज बन रही है हम उसके विषय में डिस्कस करें। जब तक मार्केट इस रेंज को निकालता नहीं किसी डायरेक्शन में, तब तक आपको क्लियर इंडिकेशन मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात कर सकते हैं तो HDFC और ICICI बैंक, इन सब में थोड़ी सी आपको तेज़ी देखने को मिली है, बट कंडीशन अभी एज इट इज़ यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप जैसे अभी जो ट्रेड होने वाला है सेंसेक्स और निफ्टी में एक एक इंडेक्स में ट्रेडिंग होगी, जो वीकली एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी एज इट इज़ चलने वाली है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कल जो ट्रेडिंग हुई है सेंसेक्स ने लगभग 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है, बट ये इतने में बना हुआ था, इसी रेंज में क्लोज किया है। जब ये 79,000 के आसपास आता है, एक पुश लगाता है हायर साइड के लिए। पिछले कुछ टाइम से लगातार सिमिलर टाइप से पैटर्न बना के रखा हुआ है। जैसे आप देखोगे 23 अक्टूबर से लगभग मोर देन अ वीक की है इसी रेंज में मार्केट ट्रेवल किया। फर्स्ट को जो दिवाली के रिस्पेक्ट में एक छुट्टी थी, मार्केट बंद था, 1 घंटे की मॉडरेट ट्रेडिंग थी, उसमें भी गैप अप ओपनिंग होने के बाद में दोबारा से डाउन साइड ही मोमेंटम किया। आपको चाहे निफ्टी की बात कर ले या फिर सेंसेक्स की बात कर ले, तो यहाँ भी ये पॉजिटिवनेस नहीं बनती हुई देखने को मिल रही है। अब हम इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं। तो इंडियन मार्केट में स्पेशली जो ये गैप क्रिएट किया था ये इंपॉर्टेंट था। गैप के बाद गिरावट होता हुआ ये रेंज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 94,200 के आसपास बना हुआ है। इसके नीचे आने पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी। अभी मार्केट ने थोड़ा पॉज लिया है, लेकिन स्टिल अभी मार्केट में फर्दर डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये डाउन साइड ओपनिंग होती है तो मेजर आपको ट्रेंड देखने को मिला, जो हम वीकली स्टडी में देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है। साथ में अगर आप ओवरऑल कॉमेक्स को देखते हैं तो कॉमेक्स का रेंज के लिए कुछ हमने एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ड्रा किया था, चार्ट को ड्रा किया था, ट्रेंड लाइन को भी हमने देखा था। अगर इन सभी कंडीशन को आप देखते हो तो ये लेवल को ऑलरेडी इसने रिस्पेक्ट किया है। अगर ये 32.4 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे बड़ी वीकनेस हो जाएगी और दोबारा से हम यहाँ पे 31 और 30 के आसपास जाएंगे। अगर ये इस लेवल पे होता है तो यहाँ पे भी आपको 90,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन 32.5 के लेवल पे। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट बनी हुई है। साथ में अगर आप डॉलर की बात कर लेते हैं तो डॉलर में एक थोड़ा पॉज होता हुआ देखने को मिल रहा है, तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन स्टिल अभी इसके लिए जो इकोनॉमिक डेटा है वो इसके फेवर में आना चाहिए, तभी इसमें कंडीशन रहेगी। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला था, कितने लोगों को जॉब मिल रही, पीसी का डाटा, इस वजह से मार्केट में थोड़ा फ्लक्चुएशन होती हुई देखने को मिली। अगर आप इस वीक में देखोगे तो लगभग जिस वीक में इसे क्लोज किया है लेवल, उसी रेंज में क्लोज करने की कोशिश किया है, अप्रॉक्स सेम लेवल पे। मंडे को जहाँ पे था, फ्राइडे को भी उसी लेवल पे क्लोज किया। तो मंडे टू फ्राइडे सेम रेंज रहा, लेकिन वॉलेटिलिटी की बात करेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से गिरावट रही है। तो ये सब कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को सपोर्ट करिए, तो अभी आपको यहाँ पे रेगुलर वैसे अपडेट मिलती रहेगी। साथ में अगर हम जो देख रहे थे इस वीक के लिए कि नेचुरल गैस कैसा करने वाला है, नेचुरल गैस के लिए रेंज अगर आप देख रहे हो तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 24 तक हम यहाँ पे देखने वाले थे।
2 to 4 के नीचे अब मार्केट फर्दर निकलने की जब कोशिश करेगा तो नेक्स्ट लेवल इसे 209 का लेवल रहेगा, जो कि हमारे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में आया था, लेकिन नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक नहीं आया था, तो ये दोबारा से इस रेंज में आने की कोशिश करेगा। ये इंपॉर्टेंट रेंज है। अभी यहाँ बायर्स के लिए अभी भी यहाँ पे अलर्ट लेवल है। डिटेल में हम वीकली में देखेंगे, वीकली स्टडी में। अब हम चार्ट के विषय में देख लेते हैं कि निफ्टी बेटर है या फिर गोल्ड बेटर है। आप लोग ये लगातार मार्केट में भी काफ़ी सारे न्यूज़ देख रहे होंगे और अदर कंडीशन में देख रहे होंगे, और यहाँ पे देख रहे हो तो 2008 से जो ये रेंज यहाँ पे बनी हुई है, एक अच्छे ट्रेंड में मार्केट चला है और एक अच्छी रिकवरी की बात कर सकते हैं। तो मार्केट में अगर गिरावट की बात करोगे तो जहाँ पे गोल्ड में केवल 2008 में और 2024 में गिरावट हुई है, 2 बार गिरावट हुई है, जो बड़ी गिरावट हुई है। एक बार गिरावट हुई है लगभग 4% की 2015 में हुई है। लेकिन उसके साथ में अगर तेज़ी की बात कर रहे हो, कंटिन्यू मार्केट में तेज़ी बनाओ, जहाँ पे 53% की गिरावट, 51% गिरावट हुई थी, यहाँ 73% की तेज़ी हो गई, तो ऑलमोस्ट यहाँ 20% का रिकवर कर दिया। सेकंड, अगर यहाँ पे देखते हो 24% की गिरावट हुई, नेक्स्ट ईयर में लगभग 27% की तेज़ी रही। तो गिरावट और तेज़ी दोनों को, अगर मंदी तेज़ी को आप देखते हो, तो अगर आप यहाँ SIP भी कर रहे होंगे तो एक अच्छा रिटर्न यहाँ लोगों ने जनरेट किया है। CAGR की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अभी तक 13.8 से CAGR से 2006 से बढ़ रहा है गोल्ड। यही निफ्टी अगर CAGR की बात करें, जो ग्रोथ इसकी है, कंपाउंडिंग ग्रोथ जो होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर उसको आप देखते हो तो 12% के बेस से ग्रो कर रहा है। तो 12.68 और 13.17 दोनों में 1% का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों 1% के डिफरेंस में मेजर डिफरेंस क्या है कि आपको ये रिस्क फ्री है गोल्ड का, और यहाँ पे मार्केट के वॉलेटिलिटी डिपेंड करती रहती है। जैसे पिछले 2008 से देखते हैं, हमने केवल 2 साल ऐसा देखा कि मार्केट में गिरावट रही है, अदरवाइज मार्केट में तेज़ी बनी रही है। 5% CAGR की बात कर लेते हैं तो इसने लगभग 20% की तेज़ी से बढ़ी है, और 5% मतलब 5 साल का मतलब है कि कोविड आ गया था, उसके बाद से अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 10 से 15% की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 12% की तेज़ी यहाँ पे भी होती हुई देखने को मिल रही है। तो मोर देन म्यूचुअल फंड और अदर कंडीशन से बेटर रिटर्न देने के लिए है। तो इसमें फिजिकल गोल्ड भी लोग बाई कर रहे हैं, अदर कंडीशन भी बना रहे हैं। तो इस बिहाफ पे अगर आप देखते हो तो एक अच्छी तेज़ी के लिए आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। लर्निंग के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हम यहाँ से रेगुलर अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यहाँ हमने जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है कि मार्केट किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, चाहे गोल्ड हो, कम्योडिटी हो, इक्विटी हो, और उसके बाद में फर्दर कैसे। डिटेल स्टडी के लिए हम वीकली एनालिसिस में देखेंगे, वो आपके साथ